कभी कभी कुछ शब्द बड़े अजीब होते हैं ना। एक ही शब्द लेकिन अलग अलग जगह पर उसका मतलब बिल्कुल ही बदल जाता है। ऐसा ही एक शब्द है कंपाउंडिंग। आज हम इसी एक शब्द के दो बहुत ही अलग लेकिन उतने ही शक्तिशाली पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहावत तो बहुतों ने सुनी होगी और ये हमें उस ताकत से मिलवाती है जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ को शक्ल देती है। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि आइंस्टाइन ने ये बात कभी कही भी थी। खैर, जिसने भी कहा उसने एक बहुत ही गहरे सिद्धांत को हमारे सामने रख दिया। तो चलिए सबसे पहले उस मतलब से शुरू करते हैं जिससे हम शायद सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, यानी पैसों की दुनिया में कंपाउंडिंग का मतलब। ठीक है, तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि आपको सिर्फ अपने असल इन्वेस्टमेंट पर ही नहीं बल्कि उस पर मिले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ये कुछ कुछ एक स्नोबॉल जैसा है जो एक पहाड़ी से लुढ़कना शुरू होता है और नीचे आते आते बड़ा और बड़ा होता जाता है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में सच में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में आपकी कमाई एक सीधी लाइन में धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ये एक कर्व है जो वक्त के साथ तेजी से और तेजी से ऊपर जाता है। यही वो जादुई तेजी है जिसकी सब बात करते हैं। और यहां हम असल में इसका असर देख सकते हैं। जरा देखिए, पहले 5 सालों में 50,000 रुपये बढ़कर करीब 88,000 हो जाते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जरा 30 साल बाद देखिए, ये रकम लगभग 15 लाख रुपए हो जाती है। असली जादू तो आखिरी के सालों में होता है, जब ब्याज पर ब्याज की ताकत अपना पूरा कमाल दिखाना शुरू कर देती है। तो अब तक हमने पैसों की बात की, लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आने वाला है। क्या हो अगर मैं कहूं कि कंपाउंडिंग का एक और मतलब भी है जो हमारी सेहत के लिए भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब कंपाउंडिंग की दूसरी दुनिया में कदम रखते हैं, एक ऐसी दुनिया जो हमें दवा की दुकानों यानी फार्मेसी में मिलती है। यहाँ पर कंपाउंडिंग का मतलब है दवाइयों को मिलाकर तैयार करना। ये एक कला है जिसमें एक फार्मासिस्ट किसी एक मरीज की खास जरूरतों के हिसाब से एक दवा को बिल्कुल स्क्रैच से बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई दर्जी एक सूट बनाता है। और ये फार्मेसी की जड़ है। बड़ी बड़ी दवा फैक्ट्रियों के आने से पहले हर फार्मासिस्ट एक तरह से कंपाउंडर ही था। वो डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर पाउडर और लिक्विड को मिलाकर लोगों के लिए खास इलाज तैयार करते थे। तो फिर आज इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को उन चीजों से एलर्जी हो सकती है जो बनी बनाई गोलियों में होती हैं। छोटे बच्चों को शायद इतनी कम डोज की जरूरत हो जो बाजार में मिलती ही ना हो। या कभी-कभी कोई कंपनी किसी जरूरी दवा को बनाना बंद कर देती है और तब कंपाउंडिंग ही उसे हासिल करने का एकमात्र तरीका बचता है। लेकिन इस तरह से दवाइयों को खास तौर पर बनाने की प्रक्रिया में कुछ गंभीर जोखिम भी छिपे हो सकते हैं, खासकर तब जब सही निगरानी ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई दवा सिर्फ एक मरीज के लिए बनती है तो वो उस कड़ी जांच प्रक्रिया से नहीं गुजरती जिससे बाजार में बिकने वाली दवाएं गुजरती हैं। जैसे अमेरिका में ये काम FDA करती है, जो दवा की सेफ्टी और असर को परखती है। इसकी वजह से एक गैप बन जाता है जहां गलतियों की गुंजाइश होती है। और 2012 में ये जोखिम एक भयानक सच बन गया। न्यू इंग्लैंड कंपाउंडिंग सेंटर नाम की एक कंपनी ने दूषित स्टीरॉयड इंजेक्शन बाजार में भेज दिए, जिससे फंगल मेनिंजाइटिस का एक जानलेवा प्रकोप फैल गया। ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था जिसने इस इंडस्ट्री में निगरानी की कमी को उजागर कर दिया। इस हादसे की इंसानी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। उस दूषित दवा की वजह से कम 63 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये एक ऐसी संख्या है जो दिखाती है कि जब कंपाउंडिंग में गलती होती है तो दांव पर क्या लगा होता है। निसी की इस त्रासदी के बाद नियमों में बदलाव आया। अब 2 तरह की कंपाउंडिंग फार्मेसी होती हैं। एक तो छोटी पारंपरिक फार्मेसी जो व्यक्तिगत नुस्खों पर काम करती हैं, और दूसरी बड़ी आउटसोर्सिंग सुविधाएं जो सरकार की कड़ी निगरानी में बड़ी मात्रा में दवाएं बनाती हैं। तो अब इन 2 बिल्कुल अलग-अलग धागों को एक साथ लाते हैं जो एक ही शब्द कंपाउंडिंग से जुड़े हुए हैं। देखिए, एक तरफ हमारे पास है चक्रवृद्धि ब्याज, एक गणित की ताकत जो छोटी सी शुरुआत को समय के साथ एक बड़ी दौलत में बदल सकती है। और दूसरी तरफ है फार्मास्यूटिकल कंपाउंडिंग, एक वैज्ञानिक कला जो हमारी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए दवा को खास तौर पर तैयार करती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, पैसे का कंपाउंडिंग विकास जो भविष्य के लिए सुरक्षा देता है
या फिर सेहत की कंपाउंडिंग जो हमें आज एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका देती है। दोनों ही हमारी जिंदगी को गहराई से शेकिल देते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि असल में किसका असर ज्यादा गहरा होता है।